इधर अभी हम एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे कोई नहीं खड़ा हुआ कि जी टिकट चेक कराओ वहाँ कितने जाना है। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है और बेहतरीन होम है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बनता है। अभी कई ऐसे लोग थे जो एयरपोर्ट पे लाहौर पे, मुझे याद है कि उनकी टिकट उन्होंने क्या की थी, उसमें लगेज ही ऐड नहीं किया हुआ था। और पाकिस्तान की इमिग्रेशन आप देख लें बहुत बुरी है। ये नहीं कह रहा कि बहुत कम ख़राब करती है, लेकिन वो बहुत आपको तंग करते हैं क्योंकि उन्होंने तो अभी वापसी का रास्ता है, वापस आ रहे हैं और पूरा टूर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, चीज़ें की, सब कुछ किया। और अभी मेरी फ़्लाइट है एयरब्लू की लाहौर को 2:30 पे इधर हैदर अली एयरपोर्ट से। और टोटल कॉस्ट जो सारी बजट की टूर की आई है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख 3.25 लाख रुपये आई है। और किसी एजेंट के हाथ आपने नहीं फंसना, वीज़ा खुद अप्लाई करना है, टिकट खुद बुक करनी है। अभी कई ऐसे लोग थे जो एयरपोर्ट पे लाहौर पे, मुझे याद है कि उनकी टिकट उन्होंने क्या की थी, उसमें लगेज ही ऐड नहीं किया हुआ था। और ये सारे वो ग्रुप टूर थे मोस्टली, और साथ करी हैंड करी था। तो कोशिश करें चीज़ें सारी खुद करें। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी मैं यहाँ के शबगुन्नू यानी एक बिज़नेस लॉन्च में बैठा हूँ और ये मैंने बिज़नेस लॉन्च की एक्सेस लेना बहुत आसान है, कोई इतना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे मैं देखा था हमारे जो मेरे देसी भाई हैं बेचारे सफ़र कर रहे थे इस चीज़ के लिए, उनको पता नहीं था कि आपने अगर आपको वीज़ा कार्ड है तो आपने वीज़ा की ऐप करनी है पहले, और अगर मास्टर कार्ड है तो मास्टर की लॉन्च की ऐप करनी है। उसमें आप करें, उसमें देखें आराम से, उसमें अपना कार्ड डालें, आप एलिजिबल हैं कि नहीं वो आपको बता देगा। और आप अकेले बंदे यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा बंदा ऐड करना है तो उसका आपको $32 पे करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने जितना भी टूर किया है इसका बाकू का और अज़रबैजान का, हम लोगों ने बाकू किया, उसमें हमने गोबिस्तान किया, उसके बाद हमने शादाक किया, उसके बाद कबाला किया और शेखी किया। ये मेन सिटी हैं और उनकी आगे चीज़ें हैं जैसे फायर माउंटेन्स हैं, फायर टेंपल है, और इसके अलावा मड वोल्केनो हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। और म्यूज़ियम है, तो गोबिस्तान म्यूज़ियम है। ये सारी वीडियोस वगैरह मैं लगाऊंगा। तो ये इजी चीज़ है, अगर आप आते हैं तो आप एयरपोर्ट से ही अपनी गाड़ी रेंट कर सकते हैं। और वो $30 30 31 यानी कि 30 मनात से लेके 40 मनात तक आपको गाड़ी मिल जाती है। किसी एजेंट के हाथ चक्कर में ना पड़ें। आप 20 से लेके 40 मनात का वो बनवाएँ, क्या कहते हैं आपका जो इजाज़तनामा होता है, वो जिससे आप गाड़ी लेंगे वही बना देगा आपको। वो अपनी गाड़ी का एक वो पेपर होता है, और पेपर के ऊपर क्या करते हैं कि आपके भी उस बंदे की तस्वीर होती है, और वो लिख देता है इस बंदे को मैं गाड़ी दे रहा हूँ, ये मेरा इजाज़तनामा है। वो आपने गाड़ी चलाएँ सुकून से, पेट्रोल बहुत अच्छा है, पेट्रोल की एवरेज बहुत अच्छी है, आराम से चलाएँ, रूल फॉलो करें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तानी अगर हों तो पाकिस्तानी अपना इंटरनेशनल लाइसेंस साथ में लेके आएँ साथ, वो यहाँ पे माना जाता है, चीज़ें हैं। और जो भी आप पाकिस्तानी किसी टूर से मिलेंगे, किसी टूर गाइड से मिलेंगे, वो आपको यही गाइड करेगा कि नहीं भाई ना लो, ना फलां लेना, क्योंकि इनकी अपनी गाड़ी ख़त्म होती है। तो बहुत सस्ती चीज़ें हैं, बहुत ख़र्चा बहुत चीज़ें, बोल्ट बहुत सस्ती है। आप बोल्ट वेस्ट करें, ये इस्तेमाल करें। और अभी टोटल जो हमारी कॉस्ट आई है कुछ 1,40,50,50 की टिकट थी, जो कि अभी पेट्रोल महंगे होने की वजह से मिली है, महंगी मिली है। उसके अलावा वीज़ा कॉस्ट थी 6,000 रुपया, 5,000 5,500 6,000 रुपये थी। वो एक दिन में वीज़ा आ गया था, आया तो पहले था, लेकिन मैंने इसको बाद में देखा। होटल बुकिंग थी, होटल आपको अच्छा होटल जो 50 से लेके 100 मनात तक अच्छा मिल जाता है, आप वो लें। नहीं, कोशिश करें कि निज़ामी के नज़दीक लें। और गबाला में 2 से 3 दिन लाजिम अटेंड करें। वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आसान वीज़ा है। और किसी एजेंट के हाथ ना चढ़ें काइंडली। यहाँ पे मैं कई लोग देख रहा था बेचारे तंग आए हुए थे, उनको इतनी दूर रूम ले दिया, उनको पता है कुछ नहीं है, उनको गबाला टूर पे लेके जा रहे हैं तो सिर्फ हाथ लगा के वापस ले गए ना। गबाला का एक सेट जो 4 घंटे का है और वापसी 4 घंटे, सुबह 10 बजे निकले, शाम 6 बजे आ रहे हैं, यानी कि आना जाना ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से दूर रहें, बेकार तरीन रेस्टोरेंट है, आपको स्कैम करने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे जाओ अच्छा पाकिस्तानी खाना खा लो, भाई कोई ज़रूरत नहीं खाने की। और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हलाल हैं, जिसके ऊपर हलाल नहीं लिखा, हलाल नहीं होता, उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है गैर हराम, यानी गैर हलाल लिखा होता है, वो आप देख सकते हैं। और दूसरा कि मोस्टली जो हमारे पाकिस्तानी देसी भाई आते हैं वो क्या करते हैं कि क्लबों में जाने की उनकी बहुत बाद में कहते हैं हमारे से स्कैम हो गया। क्लबों में ऐसे स्कैम नहीं होता, वो सारी गलत अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि वो चीज़ों को अवेल कैसे करना है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल होता है कि आप जाएँ, आप टेबल बुक ना करें, उनसे बात करें, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर रखें, चीज़ें करें। और बाकी जो सारी वीडियो है कबाल इसकी टूर की बहुत आसान है।
booking.com से आप अपने होटल बुक करें, उस पे रेट आपको अच्छे मिलेंगे। आप वहाँ पे जाएँ, अपने पैसे दें, पासपोर्ट दें और वो आपका बुक कर दे ले लेंगे। और आप खुद अगर जाते हैं और आप कहते हैं कि हमने खुद जाके पैसे बचा के होटल में घूम के हमने चेक करना है, यकीन माने पैसे आपको ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि वो लोग जो वहाँ पे रिसेप्शन में बैठे होते हैं वो अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। उन्होंने अपनी बुकिंग की होती हैं, booking.com से आपकी उसी टाइम बुकिंग डालते हैं, वहाँ से कम की बुकिंग उठाते हैं, आपसे पैसे ज़्यादा लेते हैं और बाकी पैसे अपनी जेब में डालते हैं। तो ये आपने काम नहीं करना। गाड़ी लें, गाड़ी चलाना आती है तो आराम से चलाएँ, स्पीड लिमिट को देखें, चीज़ें करें, जो कोई एक लोकल फॉलो कर रहा है लोग, जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं उसके हिसाब से गाड़ी चलाएँ। बहुत ईज़ी है, हमने भी गाड़ी बाई की थी, हम लोगों ने गाड़ी ऑन रेंट पे 3 दिन के लिए हमने ली थी और उसका 40 मनात हम लोगों ने पे किया था पर डे का, और 120 मनात था हमारा जो पूरा पेट्रोल लगा था वो 30 मनात का लगा था। कि हमने उसमें हम लोग शादाब गए, गबाला गए और गबाला से वापस आए। ये 3 दिन हमारा टूर था, 3 दिन की गाड़ी थी। तो ये थी वीडियो, बाकी सारी चीज़ें ईज़ी रहें और वो कोई गलत काम ना करें पाकिस्तान से इधर आके। और पाकिस्तान की इमिग्रेशन आप देख लें बहुत बुरी है। ये नहीं कह रहा कि बहुत काम ख़राब करती है, लेकिन वो बहुत आपको तंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को फ़िल्टर आउट करना पड़ता है। कई लोग मुझे पाकिस्तानी यहाँ पे ऐसे मिले जो कहते हैं कि मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या करोगे आगे यहाँ पे? वो कहते हैं हम तो ऐसे ही आए हुए हैं, हमारा वीज़ा तो एक्सपायर हो गया, हम तो ऐसे रह रहे हैं, तो हमारा अगला प्लान है कि हमने आगे यूरोप जाना है। जेड़े घर भैड़े वो बाहर भी भैड़े। तो ये एक काम ख़राब है। पेटी क्राइम में बहुत पाकिस्तानी शामिल है। वहाँ से कैसा ऑफेंड ना होइएगा, लेकिन छोटे-छोटे स्कैम कर रहे हैं और इन चीज़ों से दूर रहें, हलाल का कमाएँ, हलाल का करें। और ये थी वीडियो, अभी वापसी की टिकट है और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।